अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज 27 अक्टूबर यानी कि वो स्याह दिन, वो स्याह बाब जब भारत ने ये जो गासिबाना कब्जा है जम्मू कश्मीर पर उसका आगाज किया था। इतने बरसा बरस नाजरीन गुजर गए, लेकिन मामला जूं का तूं। कोई अफसोस के साथ ये कि भारत की तरफ से पेशरफ्त कोई नजर नहीं आती और पाकिस्तान की तरफ से नाजरीन जो बहुत वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ है, हत्ता ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का रुख इस मामले पर भारत ने किया था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर एज इट इज मनोअन अमल दरामद कराना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना और कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए मुसलसल आवाज़ उठाते रहना, उनके एस्पिरेशंस के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उनके मुस्तक़बिल का फैसला करना। नाज़रीन, ये सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही नहीं, उसूली मौक़िफ़ ही नहीं, लेकिन हमारे ज़मीर की भी आवाज़ है, जो कि हम लोग इतने तमाम बरसा बरस से हर तरह से परस्यू करते रहे हैं। ख्वाह कोई भी हुकूमत रही हो, हर हुकूमत की ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह बाय दिस मीन्स और दी अदर इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है इसको यकीनी बना लिया जाए। खैर नाजरीन, एज वी स्पीक आज पेशावर में भी हमने बहुत बदकिस्मत जो है आज एक हमला भी देखा है। पाकिस्तान हमेशा से एक सफरर रहा है दहशतगर्दी के हवाले से और पाकिस्तान ने बेपनाह नाजरीन जानी और माली नुकसान उठाया है और दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियां भी दी हैं और साथ साथ इसको इरेडिकेट करने के लिए भी पाकिस्तान ने जो कुछ हो सकता है, बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने उस लेवल का वॉर ऑन टेरर में काम किया हो या पेशरफ की हो जितनी के पाकिस्तान ने की है। इसका बहुत एक अहम सिलसिला भारत हमारे हॉस्टाइल नेबर के साथ भी है, जहां से इसके ताने बाने इन तमाम दहशतगर्दी के और इस पूरे एक वाकये के गुजरते हैं, जुड़ते हैं और साथ साथ अफगान अमन मुज़ाकरात जो कि एक नई कड़ी है, एक नया पहलू है, उसकी वजह से नाजरीन अगर ये चीज इंशाल्लाह कामयाब हो जाती है तो यकीनन ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा बाब होगा, एक नया चैप्टर होगा और हमारे दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं वो बहुत टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट हल हो जाएंगे। लेकिन नाजरीन बात यह है कि भारत में अगर हम ये कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मनोअन अमल दरामद, यही हमारा एक मुतालबा है, यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, तो अब जो मोदी हुकूमत है जो कि भारत पर इस वक्त मौजूद है, भारत में इस वक्त मुसल्लत है, लेकिन उनके होते हुए ये ऑब्जेक्टिव क्या बहुत दूर हो गया है, क्या फार फेच्ड हो गया है? हकीकी बात भी हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा दीगर पहलुओं पर भी बात करने की कोशिश होगी क्योंकि इसमें जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आज हम लोग ये भी जानने की कोशिश रखेंगे। और हमारे साथ एक जो पैनल मौजूद है उसमें मेरी कोशिश ये है कि हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स इन उमूर पे ज्यादा इकट्ठा करें, जितना हो सके हमारे पास इस पे एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आए ताकि हम लोग रियलिस्टिक बात भी कर पाए इन तमाम उमूर पे। नाजरीन, स्काइप पे हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन फ्रॉम द रूलिंग रिपब्लिकन पार्टी जनाब साजिद तारड़ साहब। वेलकम साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए स्काइप पे हमारे साथ हैं। और नाजरीन माइकल कुगलमैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर जॉइंड बाय मिस्टर माइकल कुगलमैन, an expert on international relations and especially South Asian region from the Wilson Center. Thank you so much, Michael, for your time. Very gracious of you to have joined us on the debate once again. I'll come to you shortly, revert to you shortly on the matter. But Sajid Saab, if I may begin with you first. आपसे अगर हम बात का आगाज करें, फरमाइएगा आज 27 अक्टूबर पाकिस्तान भर में बतौर स्याह रोज के ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? क्या ये मामलात बहुत फार फेच्ड हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर आप बहुत करीबी निगाह रखते हैं इन तमाम उमूर पे, कितनी तवक्को रखी जाए रियलिस्टिकली स्पीकिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन द मैटर? देखिए, आज जिस तरह के आपने पहले बताया कि हमें स्याह पाकिस्तान में आज हम बता रहे हैं, मैं जाती तौर पे आपको बताऊं, मैंने आपको वाशिंगटन डीसी की पिक्चर ड्रा करने की कोशिश करूंगा कि वाशिंगटन डीसी में क्या होता है। जो इस वक्त सबसे ज्यादा थ्रेट तो इस वक्त हमारे इस ऑब्जेक्टिव कश्मीर को है वो इंडियन लॉबी इन वाशिंगटन डीसी। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो ज्यूज लॉबी के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन वाशिंगटन। उसका कंपैरिजन जो है, आप ये देखिए, उसका मैं कंपैरिजन ये दूंगा कि 5-6 कांग्रेसमैन इंडियन के, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मार्टिन सिंगल निकी दिल्ली, उसके बाद कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑन द टिकट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके जज की एक नॉमिनेशन होने वाली थी अभी रुकी है की वजह से,
اور اس کے بعد جو سب سے بڑی جو بات میں چاہوں گا کہ وائٹ ہاؤس اپوائنٹمنٹ دیکھیں تو وہ ایک لمبی لائن ہے انڈین ڈسینٹ لوگ کی. یہاں پہ 15 بڑی کمپنیاں جو ہیں جو 500 کمپنیاں ان کے سی او انڈیا ہے انڈین ڈسینٹ. اور لاسٹ بٹ ناٹ اس انڈیا بلینز اور بلینز ڈالر اسپینڈ کر رہا ہے ویسٹ کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اب ورسز میں یہ آپ سے ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. پاکستان کی فارن پالیسی اس کو جسٹیفائی کرتی, مسلم امہ کھڑی ہے آپ کے ساتھ کشمیر کی. آپ کو کتنے آپ کے فارن منسٹر صاحب کے کتنے انٹرنیشنل دورے ہیں جنہوں نے جا کے کشمیر کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ٹرپ لگائے ہوں؟ جے شنکر صاحب کر رہے ہیں. میرا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بہت آگے جا چکی ہے, اس کو ہم نے جسٹیفائی نہیں کیا کشمیر میں. اس میں میں ایس کو بلیم نہیں کرتا. اچھا ساجد تارڑ صاحب, مجھے اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آپ نے جس لابی کا, جس بہت اسٹرانگ لابی کا بدقسمتی سے آپ نے خود تذکرہ کیا ہے, اسی سے کاؤنٹر سوال یہ بھی تو سر پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر جو پاکستانی ڈسینٹ کے تمام لوگ وہاں موجود ہیں, آپ جیسے ویل پلیسڈ لوگ ہیں, ہمارے اپنے جو ہمارے آواز ہیں, پاکستان کی آواز ہیں, پیپل لائک یور سیلف, آپ نے پھر اس میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا رول ادا کیا ہے سو فار, اور کیا یہ رول مزید بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے اس میں روشنی بالکل ڈالوں گا. یہ میرا ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے میرے لیے یہاں پہ. یہاں میرے ساتھ پاکستانی ڈیسپورا نہیں کھڑا. پاکستانی ڈیسپورا ابھی بھی پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بزی ہے. آئی سی. اچھا, پولیٹیکل یہ جو پولرائزیشن ہے یہی چل رہی ہے ابھی تک. نیو یارک میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, وہاں ایک کونسلر موجود نہیں ہے پاکستانی ڈسینٹ کا. آپ کو صومالین کانگریس مین مل جائیں گے, آپ کو ایتھیوپین کانگریس مین مل جائیں گے, سنگل پاکستانی کانگریس مین ڈسینٹ کا موجود نہیں. تو یہاں پہ پکچر جو ہے ہمارا پاکستانی ڈیسپورا از ناٹ انٹرسٹڈ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی ایکسپٹنس کی جس دفعہ کی وائٹ ہاؤس میں, آئی واز دا اونلی مسلم, آئی واز دا اونلی پاکستانی ان دیٹ. جی بالکل, دیٹس کریکٹ. تو یہ حالات ہیں. تو یہ حالات میں دوسری طرف سے لابی آپ کو بتائی ہے, دونوں پارٹیز ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ پارٹی ہیز بین ٹیکن اوور بائی دا انڈین ڈیسپورا. بہت بڑی تھریٹ. اچھا ساجد صاحب, آپ نے بڑی واضح نشاندہی کر دی ہے, اس کو میں چاہوں گی کہ ہم لوگ مزید آگے بڑھائیں. مائیکل, if I may turn to you on the matter, Mr. Sajid Tarad has spoken vehemently about an Indian lobby that happens to be very strong in Washington DC. Let us know what exactly is the reception that you have received on the matter, and have we gone very far from the implementation of these United Nations resolutions on the matter of Jammu and Kashmir? Because ultimately this is exactly what Pakistan has been pursuing since all these decades. So certainly you have a large United States. It's a large one. It does have a significant presence in Washington, particularly the President legislators proposed have near to certainly countries will happen in 2019, but think of these largely speaking, the operators have to support a strong relationship. Hard to do. There's a lot of the strong U.S.-India relationship. I think it is notable that after the Right, allow me, Michael, I'm not being able to hear you too well. Let my team resolve this issue with your audio. Meanwhile, Sajid Tarad صاحب, آپ سے کیونکہ مائیکل سے بھی میں یہی اسی لابی کے بارے میں بات کر رہی تھی, اور یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنی فار فیچڈ ہے یہ چیز ہمارے لیے, اگر ایسی ہے تو یہی معاملات ہیں. یہ بتائیے گا ساجد صاحب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی جو ایک ثالثی کی پیشکش کی تھی, آپ نے دیکھا تھا, آپ نے ملاحظہ کیا تھا, پاکستان بھر میں خوشی کی لہر دور پڑی تھی اس پیشکش سے, اور پھر بہت اس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ امیدیں چاکو چوبند اور بہت نمایاں ہو گئی تھیں کہ کوئی اس میں کوئی بیچ کی راہ ہموار ہوگی, کوئی میڈیشن ہوگی, کوئی ٹاکس ہوں گی, لیکن یقیناً کوئی اس کا اتنا اچھا ریسیپشن ہمیں بھارت کی طرف سے نہیں ملا.
देखिए उसमें क्योंकि एक तो मैंने जिस तरह बताया आपको कि इंडियन लॉबी जिस तरीके से वो मिलियंस और बिलियन स्पेंड कर रहे हैं टू गेन द इन्फ्लुएंस इन अमेरिका, नॉट ओनली इन अमेरिका, इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन इसके बावजूद देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनरल असेंबली मीटिंग में उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, हाउडी मोदी में उन्होंने खड़े होकर इंडोर्स नहीं किया जो कि मोदी साहब चाहते थे। उसके बाद नमस्ते ट्रंप में गए डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडियन सॉइल पे जाके, और यहां तक के इंडिया ने हेलीकॉप्टर खरीदे, बहुत ज्यादा ट्रेड पे पैसा स्पेंड किया, आर्मामेंट्स पे। उसके बावजूद जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडियन सॉइल पे खड़े होकर पाकिस्तान को अप्रेज किया। और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आर्बिट्रेशन के ऑफर करता है जो वो एक दर्जन से ज्यादा दफा कर चुके हैं, तो होता क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि ये मसला मौजूद है, और दूसरा उसके बाद ये होता है मीडिया कवरेज मिलती है उसको। एब्सोल्युटली ये होता है कि इंडिया डिफेंसिव होता है। साजिद साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं चाहती हूं कि आप तफसील से इस नुक्ते को मजीद हमारे लिए एलैबोरेट करें। माइकल से मैं जो उससे पहले जो बात हो रही थी वो जरा मुकम्मल उनकी बात हो जाए, क्योंकि उनके ऑडियो का मुझे मसला आया था। जी माइकल, इफ आई मे रिवर्ट टू यू प्लीज, काइंडली कंटिन्यू व्हाट यू हैव बीन सेइंग अर्लियर। Sure, you can hear me now, I take it? Yes, yes, absolutely, loud and clear. So my point I was saying is that after Article 370, that's what we back in some congressional I think that to what the American faction do, saying one step done on Capitol Hill. That criticism both congressional Democrats it really has been noise on Capitol for a time. Once after 2000, I think had more criticism of India, as India is a nuclear weapon. Nuclear weapons. I think that's significant. But at the end of the day, I think speaking with someone from Washington, the Kashmir issue is not a big, it's not a big thing. Biden, and I think not the U.S. as a whole had work. Pandemic, economic, and that made the world think less inclined to think about this issue. Another problem is the world they tend to give India a pass on some of these human rights. It is not the path is not given to this country. And hopefully, there is so many troubling human rights violations, difficult places. Pakistan getting the to maintain a position in the world community. For all these reasons, right, Michael, allow me, I'll get back to you. My apologies. I'll revert to you on what you've been saying, and I'll request you to complete the sentence there. But साजिद साहब, आप प्लीज मुकम्मल कीजिएगा। आप जो इससे पहले बात कर रहे थे जरा मुकम्मल करें। आपने बिल्कुल जैसे वजह फरमाया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस किस्म की पेशकश रखे। पाकिस्तान ने जाहिर है बहुत वो जो सारे फैक्टर्स थे, आपको कितना लगता है कि पाकिस्तान के फेवर में काम किए हैं मसला कश्मीर को लेकर? देखिए, मैंने खास साहब की खुसूस कश्मीर के हवाले से हर स्पीच को सुनता रहा हूँ। खासकर उन्होंने जब स्पीच दी आजाद कश्मीर असेंबली में, उन्होंने कहा कि मैं आई विल बिकम एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। मैं आई वाज फ्रॉम द माइसेल्फ। उन्होंने जनरल असेंबली में स्पीच दी, दैट वाज वंडरफुल। लेकिन आपको ये पता होगा, हकीकत ये है कि उसके बाद मोमेंटम कायम नहीं रखा जा सकता। आप OIC की मीटिंग कश्मीर में बुलाने पे नाकाम रहे। आपको मैंने पहले अर्ज की कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब भी इंटरनेशनल कितने दौरे किए हैं इस्लामिक कंट्रीज की सपोर्ट के लिए, उन्होंने कितना प्रेशर मेंटेन रखा इशू। ये क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब आपको भी मालूम है, पाकिस्तानी कौम को भी मालूम है, और ये जबरदस्त तकरीब हम खुद इस पर मोमेंटम कायम नहीं रख सके। इस पे एक प्रेशर मेंटेन रखना जरूरी था। और अभी भी आपको सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज और दूसरे के साथ इस्लामिक कंट्रीज ने
मोदी साहब को बुला के हाईएस्ट अवार्ड दिए, आपको चाहिए था उस पर काम कर, आपने उसके बाद 1 साल के अंदर आपने उस पर कोई सिग्निफिकेंस आपने काम नहीं किया। ये रियलिटी है, ये कल हकीकत है। मैं ये समझता हूँ कि हकीकत से भागना अच्छा नहीं है, आपको सबसे पहले एडमिट करके फिर उसको एक्शन, इस पर एक्शन की गुंजाइश मौजूद। राइट, ठीक है, ये आपने एक बड़ी बात की है। Michael, if I may get back to you on whatever you've been saying regarding abrogation of Article 370 and 35A. Yes, that has worsened the matters, but given the fact that Modi government is in place for India, how doable or how forward can we move ahead with these UN resolutions that we are talking about, given this fact that Modi government is in place and they've taken a lot of measures when it comes to not just Jammu and Kashmir, but as well as minorities, especially Muslims in India? So no, I think that the big concern right now are those laws that create opportunity to generate progressive change in some painfully revered. But that's a concern. That's change that will take time, and it's not something that's easy for the world to latch on to. So for me, that is a major concern. In terms of the UN resolutions and all that, that's something. The first step is at the end, but it's a matter of Trump has seated in a few meetings for the security up around the issue of Kashmir. There have been several meetings over the last year or so. It hasn't gone much beyond that. And I think it gets back to the point of the country like Pakistan that wants to get Kashmir on global, whether at the UN and elsewhere. If they under a constraint, then some of them should be unique and unfortunate, like the fact that you can consuming everyone's attention. It should. So that was going to be. And China is a friend. At the UN Security Council, has support from some other countries, Turkey, and some other for help Pakistan in this regard. There's not much there. And I think we as Pakistan, the question is, how long Pakistan tries to continue with politics? It's not expert to get past this. It struggles so far. So kind of actions might be coming. I don't have to answer. My question is there some type of plan B if this current plan does not work out? Because certainly Pakistan, for good reason, is not going to give up on this issue. They will continue to pursue and get it on global. But how do you do that if the world is not listening in ways Pakistan would much prefer that it would be? राइट, साजिद साहब, आपकी तरफ अगर मैं एक नए इलेक्शंस के हवाले से भी आखिरी सवाल रख पाऊं, ये अब नए इलेक्शंस भी आपने देखा है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी, अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड पहले हुआ, फिर उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे हैव रिकवर्ड। बट ये बताइएगा कि कोई तवक्कुआत रखी जाए कि चले आपने जो पहले आइडेंटिफाई किए मसाइल, जो आपने कमी बेशी आपने पहले आइडेंटिफाई किए हैं, स्पेशली ऑन पाकिस्तान फ्रंट, इस मामले पे वो अपनी जगह मौजूद, लेकिन इसके आगे अगर कोई वे अहेड है या फिर नए इलेक्शन से कोई ऐसी तवक्कुआत हैं तो वो जरूर बताइएगा जिसको पाकिस्तान लुक फॉरवर्ड कर सकता हो। तो देखिए, एक तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको ये समझा जाता है कि सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट अपना मैंडेट डिलीवर करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो अमेरिकन स्टैंड है इस कश्मीर के इशू पे, उसमें ये उसका हिस्सा है कि दोनों पार्टी आर्बिट्रेशन के लिए एग्री करते हो, लेकिन इंडिया बार बार उसको एग्री नहीं उस पर करता। लेकिन सेकंड टर्म में क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो अभी भी इंडिया को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए हैज एडेड अप इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ कंसर्न। दूसरा, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया गए थे उस वक्त न्यू दिल्ली चल रही थी, आपको पता होगा वहां पे बहुत हालात खराब थे जब फर्स्ट डे हुआ। हाँ, राइट्स वगैरह दिल्ली में, बिल्कुल दुरुस्त।
تو ان چیزوں کو نہ صرف پریزیڈنٹ صاحب دیکھ کے آئے, ان کا پورا ڈیلیگیشن دیکھ کر آیا تھا. تو سیکٹر میں ابھی بھی میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ 2-3 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انڈیا کو ایک فلتھی کنٹری کا نام دیا ہے. تو یہ اگر تاثر لیا جائے کہ امریکہ ٹوٹل ان دا پاکٹ آف انڈیا, دیٹ از ناٹ ٹرو. ابھی بھی بات چل رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سیکنڈ ٹرم میں ریلیشن شپ کو مزید بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. وہ نہ صرف کشمیر بلکہ پیلسٹائن ایشو کو بھی دیکھیں گے, ریوزٹ کریں گے, اپنا مڈل ایسٹ پلان کو ریوزٹ کریں گے. ساجد صاحب الاؤ میں آپ نے بڑی واضح قسم کی بات کی ہے. میں اگر ہمیں مائیکل کی آواز پہنچ رہی ہے, okay, right, I don't have time unfortunately, otherwise I would have taken a final word from Michael as well on the US presidential elections. Thank you to both the gentlemen. Michael Kugelman ہمارے ساتھ تھے, ناظرین ساجد تارڑ صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا وائر اسکائپ. دونوں حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. یہی امید کے ساتھ کہ انفارچونیٹلی اس وقت تک تو معاملات UN کی جو قراردادیں ہیں ان کی امپلیمنٹیشن سے یقیناً دور ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی سینس پریویل کرے گی اور یقیناً اس قسم کے ظلم کا سلسلہ, بربریت کا سلسلہ مزید نہیں چلے گا. اسی امید کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کے لیے اللہ حافظ.